हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लासेस बाय अनूप सोनकर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम। टॉपिक है अपना अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अपवर्तन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो नियम है, जो परावर्तन के अंदर भी अपन पढ़ चुके हैं, तो परावर्तन के अंदर अगर पहले नियम की बात करें तो वहाँ पर अपन ने लिखा था, पढ़ा था, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये अपना परावर्तन का प्रथम नियम था। तो यहाँ पर अगर अपवर्तन के नियम की बात करें तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो पहला नियम अपना वश हो जाएगा यहाँ पर आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो अपने पास पहला नियम हो गया, आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा जो नियम है वो अपने पास आता है, ये मुख्य नियम है, आपतन कोण के ज्या यानी साइन आई। आपतन कोण कौन सा हो गया? आई, और ज्या मतलब हो गया साइन। ज्या बोलते हैं साइन को और कोज्या बोलते हैं अपने पास कॉस थीटा को या कॉस को। तो अपने पास का मान तथा अपवर्तन कोण के ज्या साइन हो जाएगा यहाँ पर आर। अपवर्तन कोण जो है अपने पास आर होता है, का अनुपात नियत होता है। यह माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। इसे स्नेल का नियम कहा जाता है। अपन बात करें तो ये अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्नेल का नियम। जो दूसरा नियम यहाँ पर, तो स्नेल का नियम यहाँ से हो जाएगा। अपवर्तनांक अपन इसके बाद जस्ट पढ़ेंगे। तो अपवर्तनांक को म्यू से लिखा जाता है। अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर। तो यही क्या है, अपने पास स्नेल का नियम है। यही स्नेल का नियम है। यही आपके पास स्नेल का नियम हो गया। अगर अपन बात करें अब अपवर्तनांक की, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, क्या होता है? तो अपवर्तनांक जो है निर्वात में प्रकाश का वेग तथा माध्यम में
प्रकाश के वेग का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। इसको बोला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। माध्यम का अपवर्तनांक जो है अपने पास स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन दोनों का जो रेशो होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग तथा माध्यम में प्रकाश के वेग का जो अनुपात होगा वो अपना क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक। तो यहाँ पर अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा, अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश का वेग बटा माध्यम में प्रकाश का वेग। म्यू बराबर हो जाएगा यहाँ से, निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है उसको सी से लिखते हैं और माध्यम में प्रकाश का वेग जो है अपन किससे लिख देते हैं, यहाँ पर वी से लिख देते हैं। तो ये अपने पास जो है अपवर्तनांक हो गया। अगर अपन बात करें अपवर्तनांक की, तो अलग अलग माध्यम में अपवर्तनांक का मान जो है वो भिन्न भिन्न होता है। जैसे यदि मैं बात करूं पानी में प्रकाश का वेग, ये ध्यान में रखना है, पानी में प्रकाश का जो वेग होगा वो अपने पास होता है, निर्वात में तो अपन को पता है, निर्वात में जो अपने पास वेग कितना होता है ये तो नियत होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये तो फिक्स होगा। लेकिन अगर माध्यम, जैसे माध्यम अपन ने ले लिया पानी है, तो पानी में जो प्रकाश का वेग होगा वो अपने पास हो जाएगा यहाँ पर 2.33, तो अपने पास यहाँ पर प्रकाश का वेग हो जाएगा 2.33 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये अपने पास जो है इसके अंदर वेग हो जाएगा। उसी प्रकार से कांच की अगर बात की जाए, तो कांच के अंदर जो प्रकाश का वेग होगा वो अपने पास जो है, कांच में ये 2.25 है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और कांच में प्रकाश का वेग हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर पानी का अपवर्तनांक देखा जाए, पानी का जो अपवर्तनांक है वो अगर देखा जाए, तो अपने पास जो है यहाँ से लिखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन यहाँ पर 2 × पानी का है तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कैंसिल, 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट हटाया तो 300 डिवाइड बाय कितना का 225, ये इससे कैंसिल कर दिया 25 से, तो ये अपना आ जाएगा 12 अपॉन, ये 25 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 9, ये फिर से कैंसिल हो जाएगा 3 से, 4/3, तो आंसर जो है अपना कितना आ जाएगा 1.33। तो अपने पास जो है पानी का जो अपवर्तनांक होगा वो कितना होगा, 1.33 होगा। तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर एक बात कि अपवर्तनांक मात्रकहीन तथा विमाहीन राशि है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसी प्रकार से अगर कांच का अपवर्तनांक देखा जाए, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड अपॉन 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये इससे कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 3/2, ये हो जाएगा 1.5। तो अपने पास अलग अलग जो है माध्यम के लिए अब उसका अपवर्तनांक भी क्या होगा, अलग अलग होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसके अंदर
अपने पास वापिस से रिवाइज कर लेते हैं अपवर्तन के नियम क्या क्या हैं। अपवर्तन का पहला नियम जो है आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम अपने पास हो जाएगा आपतन कोण के जा का मान यानी साइन आई हो गया, और अपवर्तन कोण के जा का मान, ठीक है, का मान का अनुपात जो है वो क्या रहता है, नियत रहता है, जो किसके बराबर होता है अपने पास, माध्यम के अपवर्तनांक के। इसे क्या कहते हैं अपन, स्नेल का नियम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है अपना स्नेल का नियम। म्यू बराबर, इसका गणितीय रूप अगर लिखे, म्यू बराबर हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। ये म्यू क्या है यहाँ पर, तो म्यू जो है अपवर्तनांक है, आई क्या है आपतन कोण है, और आर क्या है अपवर्तन कोण है। उसके बाद अपन ने पढ़ा अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश का वेग तथा माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात जो है क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। यानी प्रकाश का जो वेग है वो निर्वात में कितना होगा और माध्यम में कितना होगा, इन दोनों का जो अनुपात होगा उसको अपन क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तनांक का सूत्र अपन लिखा, अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश का वेग बटा माध्यम में प्रकाश का वेग। तो निर्वात में प्रकाश का वेग फिक्स होता है कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और माध्यम में अगर मैं पानी लेता हूँ तो उसके अंदर प्रकाश का वेग कितना होता है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कांच में यदि ले लेता हूँ तो अपने पास आएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो पानी का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए अपना सूत्र है म्यू बराबर C/V, यानी निर्वात में प्रकाश का वेग गया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और माध्यम कौन सा लिया, पानी लिया है, तो यहाँ पर 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड यह हो जाएगा। तो इसका अपन सॉल्व किया, यहाँ से 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड, 3 अपॉन कितना आएगा 2.25, इसको पॉइंट हटाया 300 हो जाएगा। तो 300 कैंसिल आउट कर दिया 25 से अपना, ये 12 टाइम्स हो जाएगा, ये 9 टाइम्स हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा 12/9, इसको 3 से वापस कैंसिल आउट किया 4/3, और ये अपना जो है इसको डिवाइड करने पर 1.33 आंसर आएगा। सेम जो है अपन कांच का अगर अपवर्तनांक देखें तो कांच का जो अपवर्तनांक है वो अपने पास निकालने के लिए निर्वात में प्रकाश का वेग होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड से मीटर प्रति सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3/2 बचेगा, यहाँ से 3/2 अगर इसको लिखेंगे अपन 1.5, ये जो है अपने पास कांच का अपवर्तनांक हो गया। अपवर्तन के अगर अपन उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के अंदर अपवर्तन के उदाहरण तारों का टिमाना, यानी आकाश का जो टिमटिमाते हैं, आकाश के अंदर जो तारे टिमटिमाते हैं वो किसके कारण से टिमटिमाते हैं, अपने पास प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दूसरा उदाहरण बहुत सी बार आपने देखा होगा कि पानी से भरा कोई पात्र है, जैसे बाल्टी है, और उसके अंदर कोई वस्तु रखी है, जैसे कॉइन रख दिया, सिक्का रख दिया, तो सिक्का जो अपन को ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है वो भी किस कारण दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण। क्योंकि अपने पास जो है अपवर्तन के कारण जो है अपने पास जो है वस्तु ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, क्योंकि अपने पास जो है प्रकाश किरण कहाँ से आती है, वहाँ पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, जिस कारण अभिलंब से दूर हट जाती है। इसका सिंपल सा यहाँ पर एक उदाहरण बता देता हूँ मैं, ये किस कारण से कैसे होता है। ये अपने पास पात्र है, इसके अंदर मान लिया एक कलम रखी हुई है, पेंसिल रखी हुई है इस तरह से, और यहाँ तक इसका पानी भरा हुआ है इसके अंदर, और ऑब्जर्वर कोई प्रेक्षक है वो यहाँ से अपने पास क्या कर रहा है, देख रहा है। तो अपने पास जो है इसको पेंसिल जो है इस तरह से नहीं दिखाई देकर कुछ उभरी हुई दिखाई देती है, ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो इसका मुख्य कारण क्या है, यहाँ से अपने पास इसका मुख्य कारण होगा कि अपने पास जो है प्रकाश की किरण ये जो है कुछ इस तरह से अपने पास यहाँ से ये सीधी इधर आपतित होगी, और यहाँ से ये अपने पास यहाँ पर होगी।
लेकिन ये प्रकाश किरण कहाँ से आ रही हैं, ये अपने पास आ रही हैं पानी के अंदर से आ रही हैं। ये एरो कर दिए मैंने इस तरह से, यानी यहाँ से देखें इस किरण को तो ये जानी ऐसे चाहिए थी, लेकिन अपवर्तन के कारण ये क्या हो गई, मुड़ गई। और उसी प्रकार से यहाँ पर ये दूसरी जो प्रकाश किरण वो भी अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। तो ये दोनों प्रकाश किरणें वास्तव में इस तरह से यहाँ पर दिखाई देंगी। तो पेंसिल जो है अपने पास कुछ इस तरह से यहाँ पर उभरी हुई दिखाई देगी। ये जो है अपने पास प्रकाश के अपवर्तन के अंदर अपना उदाहरण हो गया। आगे जो है इसके अंदर आयताकार सिल्ली द्वारा प्रकाश का अपवर्तन जो है वो दे रखा है, उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, क्योंकि वो अपना प्रैक्टिकल का भी टॉपिक है, तो उसको अपन अलग से पढ़ेंगे। थैंक यू। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने पास लेक्चर को बार बार देखते रहें। जो अपने पुराने वीडियो हैं उनको देखेंगे तो ही आपको आगे का समझ में आएगा, इसलिए पुराने जो लेक्चर हैं उनको भी देखेंगे। थैंक यू।